फ्रेंड्स के साथ सब। तो फ्रेंड्स आज आपके समक्ष हम जुड़ चुके हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा, कल भी एक क्लास हमने दे रखे थे जो कि 3 मार्च से क्लास स्टार्ट होने वाली थी न्यू बैच, लेकिन हमने कल एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो 2 मार्च से ही क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज क्लास 2 होने वाली है। अगर आप लोग 12th में हैं और हिंदी की तैयारी आप लोग करना चाहते हैं तो और भी ऑल ओवर सब्जेक्ट को हम रिकवर करेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 2024 से अगर 25 सेशन में आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी जल्दी से लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों चलते हैं उस क्वेश्चंस की। और सबसे क्वेश्चन आने से पहले सबसे पहले आप लोग एक पैटर्न को समझना जरूरी है। जब तक आप पैटर्न को नहीं समझते हैं तब तक आप कितना भी पढ़ाई कर लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सबसे पहले पैटर्न जानना जरूरी है। जैसा कि आप लोग को पता होगा, जो 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 100 ऑब्जेक्टिव में 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होता है। कितना? 50 का जवाब देना होता है। और उस 50 क्वेश्चन को जो जवाब देना है, 50 में से 25 क्वेश्चन जो है वो आपका आता है व्याकरण से आता है। और 25 क्वेश्चन जो आता है वो आपका आता है कि बुक से आता है। हिंदी का जो बुक है, हिंदी का जो बुक है उसमें भी दो पार्ट है। हिंदी का फर्स्ट हिंदी है और सेकेंड हिंदी है। फर्स्ट हिंदी, सेकेंड हिंदी से 4 से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आ ही जाता है। बाद बाकी जितने भी मान सकते हैं 20 क्वेश्चन जो है आपका पूरा बुक से क्वेश्चन आएगा। 20 क्वेश्चन बुक से, फर्स्ट बुक से, और 6 क्वेश्चन सेकेंड बुक से आएगा। इसके बाद बात करें व्याकरण की, तो व्याकरण का पूरा चैप्टर की अगर बात करें तो 26 से 27 चैप्टर है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वहां से 26 या 27 क्वेश्चन चैप्टर है। उसमें से हर एक चैप्टर से 2-3, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ऐसे करके आ जाता है। किसी किसी चैप्टर से नहीं आता है तो दूसरा चैप्टर से 3 क्वेश्चन भी डाल देता है। ये आपका पूरा पैटर्न रहा हिंदी का। तो अब आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो आज फाइनल परीक्षा 2025 में जो भी स्टूडेंट अब की बार एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, तो वो आप लोग गौर से देखिएगा और क्वेश्चंस को याद भी करते चलिएगा। तो इसमें वही जो पैटर्न अभी अभी आप सभी को समझाए हैं, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक रहेगा और जिसमें 4 विकल्प दिए रहेंगे, उनमें से एक सही है उसको चुनना है। आपके द्वारा चुने गए सही विकल्प को जो चुनेंगे उसको OMR शीट में चिन्हित करना है। ये सभी पैटर्न को जानना आप सभी को बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों अब आगे की अगर हम बात करें, अभी चल रही है गद्य खंड, गद्य खंड और काव्य खंड। और काव्य खंड पहले गद्य खंड करवाएंगे, इसके बाद काव्य खंड करवाएंगे। इसके लिए आप सभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर कमेंट कर पाएंगे। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही कोई डाउट पूछ पाएंगे, ना ही हमसे किसी भी प्रकार से संपर्क कर पाएंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कमेंट आप लोग कर पाएंगे। कमेंट करके कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी आपके लिए है। और एक बार जोरदार तरीका से शेयर कर दीजिए, जोरदार तरीका से आप सभी एक बार शेयर कर दीजिएगा सेशन को। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग एक बार जल्दी से क्या स्टार्ट करें, यस या नो लिख करके जल्दी से जवाब दीजिएगा दोस्तों। चलिए यस यस आ रहा है। चलिए हम स्टार्ट कर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 को और देखिएगा और बेहतर तरीका से आंसर को लगाइएगा। तो आप सभी जो है एक चीज ध्यान में रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिए, तब कमेंट कर पाएंगे। कमेंट का बॉक्स खुल जाएगा तो आप कमेंट कर पाएंगे। जितने भी ऑप्शन दिया हुआ है सभी ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, उस ऑप्शन का जैसे सी सही है तो सी लगा करके उसमें लिख देना है मोहन राकेश।
मोहन राकेश, इस तरह से ऑप्शन भी लिख देना है, साथ ही साथ जो लिखा हुआ है वो भी लिख देना है। अभी हालांकि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, तो पहले हम देखते हैं क्या सी ही सही हो जाए, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके बाद हम आंसर को लगाएंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी नहीं लगाना है। चलिए क्या लगा रहे हैं आप लोग, जल्दी से एक बार लगाइएगा आंसर, तो फिर हम आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू रखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचनाकार का नाम क्या है। इसका रचनाकार का क्या नाम है यह आप सभी को बताना है। तो दोस्तों उसने कहा था यह एक कहानी है, याद रखना है कौन सी विधा है, विधा आपको पूछ लिया जाता है तो यह कहानी है, और इसका लेखक का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। तो ऑप्शन नंबर ए को लगा देना। दोस्तों पैटर्न आप सभी को समझा चुके हैं और आगे बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। अच्छा एक चीज आप सभी कमेंट कीजिए, उसने कहा था इसमें कौन, इसका नायक कौन है, ये आप लोग कमेंट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते आते हम बता देंगे। तो उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। उसने कहा था कहानी किस वर्ष की है, और ये भी कमेंट कीजिएगा उसने कहा था कहानी, इसमें जो नायक है वो कहाँ कहाँ की यह कहानी है, तो ये भी आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। एक क्लास से ही पूरा चैप्टर क्लियर कराएंगे, कम क्वेश्चन और डिटेल्स में पूरा पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है आप सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो बात करें 1915 ईस्वी की यह कहानी है। कब की है? 1915 ईस्वी। उसने कहा था यह कहानी जो है 1915 ईस्वी की यह कहानी है। क्या क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, अगर हो गया तो यस, अगर नहीं हुआ तो नो लिखिएगा जरूर से अपने कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स तब ही खुलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तब ही आपका कमेंट बॉक्स खुलेगा। कमेंट बॉक्स खुला तो आप फटाफट से कमेंट कीजिए, जो भी डाउट है वो आप अपना डाउट पूछिए। तो इस क्वेश्चन का देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ? तो इसका आंसर आप लोग देखिए 7 जुलाई 1883 ईस्वी, 8 जुलाई 1884 ईस्वी, 9 जुलाई 1885 और 10 जुलाई 1886 ईस्वी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। कब? एक बार यहाँ देख लीजिए 1883 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर ए को लगा देना है। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। देखिएगा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कह रहा है चंद्रधर शर्मा जी गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो जन्म की अगर बात करें चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अच्छा ये पहले आप लोग कंफर्म कीजिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कौन थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कौन थे? यह थे रचनाकार। क्या थे? रचनाकार। और एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे, उसका आंसर सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। इस उसने कहा था कहानी का नायक, नायक जो है वो आपका लहना सिंह है। कौन है? लहना सिंह। क्लियर रखिएगा इस क्वेश्चन को, लहना सिंह उसका नायक है। उसने कहा था कहानी का, और इसमें बहुत सारा नाम आया है, सूबेदार है, सूबेदारनी है, और भी है, हजारा सिंह है, वजीरा सिंह है। तो ये सब के बारे में आगे क्वेश्चन आंसर पे हम चलेंगे तो बताते चलेंगे। एक क्वेश्चन और आप सभी से पूछे थे, वो क्वेश्चन पूछे हैं सबसे पहले हम यहाँ आप लोग को बताते हैं। वो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछे हैं जो कि ये जो लहना सिंह है, लहना सिंह जो है, इस कहानी जो है उसने कहा था यह कहाँ का चरित्र चित्रण किया है। कहाँ का, सीधा शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, कहाँ का यह चित्रण है, चित्रण
कहाँ का यह चित्रण है? तो यह चित्रण जो है अभी अभी पूछे थे, ये अमृतसर का है। कहाँ का है? अमृतसर का है। अमृतसर का यह जो है यह चित्रण है लहना सिंह के बारे में जो कहानी है। बार बार क्वेश्चन आता है ये सब, जितने क्वेश्चन हम मौखिक बता रहे हैं वो क्वेश्चन बार बार ही आता है, और जो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं ये सभी क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आता है। आज आप लोग इस क्लास को देखिए, आज के बाद ये लहना सिंह वाला क्लास आपको देखने को नहीं मिलेगा, और आज के बाद देखना भी नहीं, क्योंकि पूरा डाउट हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन कब हुआ? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन जो हुआ है, आप लोग ऑप्शन के साथ आंसर जरूर बताइएगा। देखिएगा, देखते हैं ऑप्शन। 11 सितंबर 1921 ईस्वी, 12 सितंबर 1922 ईस्वी, 13 सितंबर 1923 और 14 सितंबर 1924 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर जो बताने वाले हैं, देखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन जो पूछा है, इसका निधन 12 सितंबर कितना 1922 ईस्वी को इसका जो है निधन हो गया था। तो याद रखिएगा। मिलाइए किस ऑप्शन में है। चलिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मूल निवास स्थल कहाँ है? मूल निवास स्थल कहाँ है? तो दोस्तों आप लोग को बता दें, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो मूल निवास है वो आप लोग याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश गुलेर नामक कांगड़ा में इसका जो है मूल निवास स्थल है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, लहना सिंह पे कंफ्यूजन हो जाते हैं। लहना सिंह का मूल निवास स्थल नहीं, यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मूल निवास स्थल है। चलिएगा अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती में कब प्रकाशित हुआ? तो ये तो कहानी आप लोग को पता है 1915 ईस्वी की है, लेकिन यह जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो ये पत्रिका संपादित किया सरस्वती, यह कब प्रकाशित हुआ? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया। तो यह अगर बात करें तो जून महीना में यह हुआ था, 1915 ईस्वी में यह प्रकाशित। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाना है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी है तो आप सभी एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, अगर नहीं खुला है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फटाक से आपका कमेंट बॉक्स खुल जाएगा और वहां से आप सभी कमेंट कर पाएंगे। चलिएगा, गुलेरी जी का प्रमुख कहानी का नाम बताएं। गुलेरी जी का प्रमुख कहानी का नाम बताना है। उसने कहा था, देखते ही लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी। क्या सी सही होगा? नहीं होगा। ये सही है, लेकिन आप लोग सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। सुखमय जीवन गुलेरी जी का लिखा हुआ है। बुद्ध का कांटा गुलेरी जी का लिखा हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी तीनों। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? उसने कहा था कहानी का विशेषता क्या है? क्या दिव्य प्रेम कहानी है? तो थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे न्यू पेज लेकर हम आप लोग को बताते हैं। देखिए, उसने कहा था कहानी में एक सूबेदार है। कौन? सूबेदार है। एक सूबेदारनी है, एक लहना सिंह है। कौन है?
एक लहना सिंह है, लहना सिंह है। समझिएगा थोड़ा सा, ये जो लहना सिंह जो है ये रहता था अपने मामा के यहाँ। कहाँ रहता था? मामा के यहाँ ये रहता था। ये सूबेदारनी जो है, सूबेदारनी ये भी रहती थी अपने मामा के ही यहाँ, मामा के यहाँ रहती थी। लहना सिंह एक दिन गया कहाँ? दुकान पर। कहाँ गया? चौक के दुकान, दुकान होता है ना जहाँ किराना सौदा सब लेते हैं, वही दुकान पर गया। और ये सूबेदारनी, जो उस समय इसका नाम नहीं दिया गया था, सूबेदारनी सीधा एक लड़की के नाम से इसे जाना जाता था, एक लड़की के नाम से इसे जाना जाता था, जैसा कहानी में। वो लड़की गई दुकान के पास और ये लड़का भी गया लहना सिंह दुकान के पास। और वहां पे जैसे दोनों ने सामान खरीदा, और उससे पहले उन्होंने, लहना सिंह ने उस लड़कियों से सवाल कर दिया, जो तेरी कुड़माई हो गई क्या? तेरी कुड़माई हो गई क्या? वो लड़के ने जवाब दे, लड़कियां ने जवाब देती है धत कहकर वहां से वो चली जाती है। और वह जो है लहना सिंह भी सामान लेकर चले जाती। इसी प्रकार इसकी कहानी जो है नित्य दिन चलते रही। कुछ दिनों बाद लहना सिंह को जो है 77 नंबर राइफल्स में, याद रखिएगा 77 नंबर राइफल्स में इसको जमादार पदों पे एक वैकेंसी आई थी, और उसमें 77 नंबर राइफल्स में उन्हें नौकरियां हो गई, और वो चले गए अपने नौकरियां करने के लिए। सिपाही में वो जब भर्ती हो गए तो कुछ दिन बीत गए, सिपाही में वो नहीं लौटा। और उसने जब छुट्टी मिली, वहां से छुट्टी मिलने के बाद जैसे ही वो अपने मामा के यहाँ पहुंचता है, तो और सूबेदार पे नजर पड़ती है, सूबेदारनी पे नजर पड़ती है, तो देखती है सूबेदारनी को एक सालू से ढका हुआ, सालू जो होता है जो कि ओढ़ा हुआ था उसके शरीर पर। और वह लहना सिंह फिर जैसे ही पहुंचता है उसके पास और पूछता है क्या तेरी, कौन पूछता है? लहना सिंह पूछता है क्या तेरी कुड़माई हो गई क्या? तो वो लड़की कहती है देखते नहीं, ये रेशम से ढका हुआ जो सालू है, ये रेशम से ढका हुआ, कौन सा है? सालू का नाम क्या है? रेशम। रेशम से ढका हुआ सालू देखते नहीं। तो लहना सिंह का बहुत ही स्थिति खराब हो गया। रास्ते में, जैसे ही रास्ते में वो चल रहा था, चमचा वाले का, चमचा वाले का चमचा बिखेर दिया। और कुत्ता जो होता है, कुत्ता क्या आप लोग जानते हैं ना, डॉग, कुत्तों को जो है उन्होंने पत्थर मार दिया, पत्थर मार दिया कुत्तों को। और इस तरह से भटकते भटकते उसका इस तरह से हाल हो गया, और वो किसी भी प्रकार से वो पहुंचे अपने घर, अर्थात अमृतसर के एक गांव था, उस गांव का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, आगे बता दूंगा आप सभी को। तो वहां जो है वो पहुंचा, और वो आराम से सांस लिया, और फिर वो सोचने लगा, जो क्योंकि इसका दिव्य प्रेम कहानी है जो आप लोग को अभी बताने वाले हैं। चलिए जे उस क्वेश्चन पे ले चलते हैं। क्या यही था क्वेश्चन? हाँ यही था, चलिएगा। तो वह जो प्रेम कहानी था, उसने कहा था, ये लहना सिंह का जो प्रेम कहानी था यह दिव्य प्रेम कहानी था, और युद्ध का भी कहानी है। और लहना सिंह जब युद्ध में चले गए तो वहां भी बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था। प्रेम पर बलिदान की कहानी है। प्रेम पर बलिदान की कहानी तब हुआ जब वह युद्ध में पहुंचा, से वहां से छुट्टी मिली, घर आया, सूबेदारनी को इस तरह से प्रतिक्रिया हुआ जो लहना सिंह के बारे में
जो लहना सिंह पूछा तेरी कुड़माई हो गई क्या, लहना सिंह कहता है, वो लड़की कहती है देखते नहीं है रेशम से ढका हुआ सालों। तो लहना सिंह को यह सुनते ही बहुत ही प्रक्रिया हुआ, कुत्तों को पत्थर मार दिया, चमचे वाले को चमचा बिखार दिया, नाली में कुछ ऐसा चीज था उसको नाली में फेंक दिया, और इस तरह से गिरते फटकते जाते रहा और अपने घर पहुंचा वहां मामा के यहाँ। उसके बाद जो है जब ये सभी फिर से सिपाही में जा रहे थे, छुट्टी खत्म हुआ और सिपाही में स्टार्ट कर दिया, तैयारी किया, और सामान सब जो भी था 77 नंबर राइफल्स के जमादार पद पे थे तो उसमें उन्होंने लिया और सारा कुछ लेकर के चल दिया। सबसे पहले गया सूबेदार के यहाँ। कहाँ गया? सूबेदार के यहाँ गया था। कहाँ गया? सूबेदार के यहाँ गया, और सूबेदारनी ने उससे भीख मांगे, आप मेरी पति अर्थात सूबेदार की जो है आपको रक्षा करनी है, ये आपसे भीख मांगते हैं। तो वही प्रेम पर बलिदान किया, सूबेदार को बचाया युद्ध में लेकिन अपने जान को गंवा दिया, प्रेम पर बलिदान किया। तो ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट होगा। आज की क्लास में जो है पूरी डाउट क्लियर करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। आज के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसने कहा था कहानी किस प्रकार का कहानी है? उसने कहा था कहानी किस प्रकार का कहानी है? यह जो चरित्र प्रधान कहानी है। कैसा कहानी है? चरित्र प्रधान कहानी। ये तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है तो इसका डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न की, और क्या अगला प्रश्न ये होने वाला है क्वेश्चन नंबर 11। गुलेरी जी को किन पत्रिकाओं को संपादक किया था? चलिए बताइएगा, गुलेरी जी ने किस पत्रिकाओं का संपादन किया था? तो इसका राइट आंसर एक बार देखते हैं। धर्म युग का तो नहीं किया, वाग्वर्त का नहीं, साप्ताहिक हिंदुस्तान नहीं, ऑप्शन ए के साथ चले जाना है समालोचनात्मक काशी नगर प्रचारिणी पत्रिका। तो आपका बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अब आप लोग एक बार अच्छे से क्वेश्चन का आंसर आप लोग देते चलिएगा। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि पूरी स्टोरी हमने बता रखे हैं। और एक चीज लास्ट में बताने वाले हैं, थोड़ा गौर कीजिएगा, पहले क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है किन विषय में गुलेरी जी ने लेख किया? तो ये जो है सभी वे के विषय में किया था। ऑप्शन नंबर डी की ओर बढ़ जाएंगे और अगला प्रश्न की ओर जाते हैं। फिर एक छोटा सा बच गया, उसने कहा था कहानी जो है, ये नाम क्यों पड़ा कहानी का? कहानी का ये नाम क्यों पड़ा? तो ये भी बात बताने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। गुलेरी जी के प्रमुख निबंधों का नाम बताएं। इसके निबंध का नाम बताना है। इसका जो ऑप्शन डी ही हो जाएगा, सभी इसी का निबंध है। आप लोग देखिएगा, कछुआ धर्म, ढिंगल संस्कृति का पिटरारी और देवनान प्रिय उपर्युक्त सभी, ये जितने भी है पुराने हिंदी, ये सभी इसी के द्वारा यह निबंध लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। चलिएगा लास्ट क्वेश्चन फिर आप लोग को बताएंगे, जो उसने कहा था कहानी का, इस कहानी का जो नाम क्यों पड़ा? कहानी का नाम उसने कहा था क्यों पड़ा, ये बताएंगे। अभी सबसे पहले इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। यह किस पाठ की युक्ति है? मृत्यु के कुछ समय पहले ही स्मृति साफ हो जाती है, यह उसने कहा था। उसने कहा था ये भी सुखमय जीवन, बुद्ध का काटा, भोगे हुए दिन, ये सभी उसने यही लिखा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा हुआ गया ये तीनों क्वेश्चन जितने भी आप लोग देख रहे हैं, ये तीनों कहानी इन्होंने ही लिखा है। लेकिन यह जो मृत्यु के समय पहले ही स्मृति साफ हो गया था, वो उसने कहा था। अब आप लोग 1 मिनट थोड़ा गौर से सुनिएगा। जितना गौर से सुनेंगे और उतना ही बेहतर तरीका से ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। आज के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यहाँ से। तो देखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखा था, उसने कहा था,
ठीक है। इसमें जो लहना सिंह का जो बात आता है, जब वह युद्ध में चले गए तो सूबेदार भी गया था और उसका बेटा जो था वजीरा सिंह वो भी गया था युद्ध में। तो जब ये लहना सिंह को गोली लगी और देखा युद्ध अब संभलने वाला नहीं है, सूबेदार को बचाना है, तो सूबेदार को बचाने के लिए अपने जान को जोखिम में डालकर अपने आप को गोली खाकर और उस सूबेदार की जान बचाई। एक बैलगाड़ी थी और उस बैलगाड़ी पे उसको बैठाया और फटाक से उस अलग दूसरी जगह सुरक्षित स्थान पे भेज दिया और अपना युद्ध लड़ते रहा। युद्ध वहां से लड़ते रहा, इन्होंने युद्ध लड़ते लड़ते अपना जान तक दे दिया। और जब उसकी मृत्यु होने वाले थे और उसके बचपन की सभी यादें आ रहे थे, वही इसीलिए कहा गया है, उसने कहा था कहानी में, जो मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है। जब मृत्यु आती है तो उससे पहले जितने भी कर्म किए हुए होते हैं, बचपन की यादें सभी उसे याद आ रहे थे। और याद आते कुछ समय बाद उसकी लहना सिंह की देहांत हो गया, निधन हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। इसीलिए वहां पे नाम दिया था। जो उसने कहा था, क्या कहा था उसने, जो हजारा सिंह जो है, वजीरा सिंह और उसके सूबेदार, उसके हजारा सिंह के पिताजी सूबेदार 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 की रक्षा करना, सूबेदार की रक्षा करना, यह किसने कहा था, सूबेदारनी ने कहा था। यह प्रेम को निभाया और सूबेदार को रक्षा किया और सुरक्षित घर भेज दिया। वहां पे सूबेदारनी का सुहाग जो है वो बच गया और इसका सही सलामत घर तक पहुंचा दिया, अपना जीवन लीला वहीं समाप्त कर दिया। क्या आप लोग को कोई डाउट है? पूरी कहानी हमने आज स्टोरी के माध्यम से खत्म कर दिए। अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, तो बिना इसमें क्वेश्चन आंसर के साथ साथ पूरे डाउट हम क्लियर किए हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो एक बार आप सभी अपने दोस्तों में सेशन को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट अभी देख रहे हैं सभी अपने अपने 5-5 ग्रुप में इस सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट जो है इस क्लास का लाभ उठा पाएंगे। जल्दी से शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ लाइक नहीं किए तो लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक के बटन को आप सभी प्रेस कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा क्लास। तो फिर ऐसे ही शानदार क्लास में हम मिलते रहेंगे। अगले चैप्टर नंबर 3 हम लेके आएंगे, चैप्टर नंबर 3 कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप सभी बने रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर आप लोग करते चलिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।